हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे ये कंपनी कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। पहला है कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आपको मल्टीपल ग्रोथ सेक्टर में है। पहला है आपको वाटर थीम और दूसरा है आपको रिन्यूएबल एनर्जी। दोनों ही सेक्टर में आपको कंपनी काम करेगी, दोनों ही हाई ग्रोथ सेक्टर है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको कंपनी का पी रेशियो आज के टाइम पे सिर्फ 16 के आसपास का है। कंपनी का मैनेजमेंट का बोलना है हम लोग 30-40% से ग्रो करेंगे, विच इज एक्चुअली ए गुड नंबर। और जो इनका वैल्यूएशन है वो काफी सस्ता लगता है उस हिसाब से। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कंपनी का आज के टाइम पर अगर टीटीएम रेवेन्यू देखोगे, टीटीएम रेवेन्यू इज नथिंग बस लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू है वो आपको 1100 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी का ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 5600 करोड़ का है। दैट इज इनका ऑर्डर बुक इनका रेवेन्यू का 5 गुना है, विच इज एक्चुअली मैसिव बूस्ट मेरे हिसाब से। और कंपनी का फाइनेंशियल हालत अब थोड़ा ठीक होता जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। और अब हम डीप जाएंगे और समझेंगे कंपनी के बिजनेस को। इन्वायरो इंफ्रा क्या है? एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका की स्पेशलाइजेशन है आपको डिजाइन करने में। डिजाइन क्या करेगी, देखो कहीं पे वाटर एंड वेस्ट वाटर प्लांट बनेगा तो उसका ये भी तो होगा ना कि ये इक्विपमेंट को यहां लगाओ, दूसरे इक्विपमेंट को वहां लगाओ, पानी का आउटलेट वहां से दो, पानी का इनलेट यहां से दो। तो वो सब होगा डिजाइन का काम। फिर एक बार डिजाइन हो जाएगा तो फिर कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन हो जब प्लांट खत्म हो गया तो उसको ऑपरेशन भी तो करना है, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी तो करना है। तो ये लोग क्या करेंगे, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और ये लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। ट्रांजिशन करके कहां जा रहे हैं? ट्रांजिशन करके ये लोग जा रहे हैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी में। वहां पे क्या करेंगे, सोलर विंड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करेंगे ये लोग। डीप डाइव करूंगा इस सेक्टर का भी। तो सिंपल भाषा में समझ लो, मेजोरिटी के टाइम पे आज के टाइम पे ये लोग सोलर ईपीसी, विंड ईपीसी, उसके अलावा बीईएसएस में ये लोग आपको आईपीपी वाला प्रोजेक्ट वगैरह भी लेंगे। थोड़ा अंदर जाऊंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में। इनका कोर कैपेबिलिटी क्या है? कोर कैपेबिलिटी है इनका आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो आप सोचोगे ये सब भैया एक्चुअली में है क्या? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? देखो आपके घर के बाहर से ना पानी जाता है, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज के बाहर से जा रहा है। वैसे फैक्ट्रीज के लिए तो अलग होता है। ये समझ लो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या, वो हमारे घर हुआ, होटल्स वगैरह हो गया, मॉल्स वगैरह हो गया। तो उससे जो गंदा पानी वगैरह जाएगा, पानी वगैरह जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज नाला, ठीक है। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या हुआ, देखो ये बेसिकली केमिकल वगैरह सबसे जो आपको जनरेट होता है, केमिकल प्लांट वगैरह जो इंडस्ट्रीज वगैरह जनरेट करती है उसको ट्रीट करने का टेक्निक है आपको कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह का आपको वेस्टेज आएगा और वहां पे क्लीन किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, यहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाए ताकि नाला में दिया जा सके। एंड सेम थिंग इज ये टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो मेन आपको ये दोनों है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नालों का आपको पानी को क्लीन किया जा रहा है, फिर वापस आपको साइक्लिक बनाया जा रहा है वाटर का। देन अगेन कॉमन इफ्लुएंट, इसमें आपको केमिकल जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको निकाला जाता है आपको, फिर उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पास करा के आपको क्लीन करके नदी वगैरह में डाला जाता है ताकि फिर से रीयूज हो सके। देन अब आते हैं मॉडल एंड प्रेजेंस में। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बिजनेस मॉडल को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक ईपीसी हो गया, दूसरा हाइब्रिड एन्युटी एंड थर्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। चलो इसके लिए ना मैं आपको एक्सेल सीट में ही चले जाता हूं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे बिजनेस मॉडल 3 तरह का होता है। पहला ईपीसी मॉडल, दूसरा है बीओटी एंड थर्ड है हैम मॉडल। ईपीसी मॉडल में क्या होता है, ईपीसी मॉडल में चलो ये तो सरकार के साथ काम करते हो। सरकार इनको बोलेगी कि तुम यहाँ पे जाओ एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दो, सीवेज वाला, ठीक है। तो सरकार वहां पे 100% पैसा अपफ्रंट देगी और बना के हैंड ओवर कर देगी ये कंपनी सरकार के लिए। एंड वहां पे इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाएगा बहुत सारे केस में, बिल्ड्स एंड वॉक अवे। लेकिन नॉर्मली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है ये सब कंपनी बिल्ड करने के बाद। दूसरा मॉडल कौन सा है, बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑन ऑपरेट टाइप का ये मॉडल है। ये लोग क्या करेंगे, डेवलपर जैसे इन्वायरो इंफ्रा अपनी पैसे से प्लांट बनाएंगे, उसको ऑपरेट करेंगे और सेल करेंगे, ठीक है, वहां से पैसा वगैरह कलेक्ट करेंगे। देन हैम मॉडल में क्या होता है, देखो हैम मॉडल में क्या होता है, सरकार बोलेगी मैं 40% पैसा दे रहा हूं, कंपनी तुम अपना 60% लगाओ और जब इससे रेवेन्यू आने लगेगा तो धीरे धीरे मैं तुमको पैसा दूंगा, ठीक है।
धीरे धीरे मैं आपको पैसा विद इंटरेस्ट वगैरह दूंगा, गवर्नमेंट पे फिक्स्ड एन्युइटीज, ठीक है। दोनों मिलके बनाते हैं, बिल्ड एंड मेंटेन फॉर 15 ईयर्स। तो ये समझ लिया। ईपीसी में क्या होता है, पूरा सरकार देगी। बिल्ड ऑन ऑपरेट में क्या होगा, यहाँ पे 100% डेवलपर देगी। हैम में क्या होगा, दोनों मिलके बनाएंगे, गवर्नमेंट ओवर ए टाइम इनको पेमेंट करेगी। तो अब हम वापस जाते हैं फिर से स्लाइड में। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं कि इनका ग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, ठीक है। तो ये पैन इंडिया में करते हैं, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो एक तरह से देखा जाए तो पैन इंडिया इनका प्रेजेंस हो जाता है। फिर कंपनी प्रोफाइल क्या है, देखो ये लोग काम, इनको कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा, गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह। तो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट डिपार्टमेंट, बिहार स्टेट डिपार्टमेंट, तो वही जो म्युनिसिपल बॉडीज है जिनका काम है ये, वो इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देंगे। रिन्यूएबल सेक्टर में कौन, एक्सपेंशन इनटू हाई क्रेडिट रेटेड प्राइवेट कंपनीज, तो टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, ये सब इनके क्लाइंट हो गए यहाँ पे। अब क्या होता है, देखो थोड़ा सा ना हमें वाटर इंफ्रा के स्कीम्स वगैरह को समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्कीम्स हैं यहाँ पे, जैसे अमृत 2.1 हो गया, अमृत हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, अटल जल हो गया। ये सब एक्चुअली में है क्या, नमामि गंगे है, ये सब है क्या एक्चुअली में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे पहले तो मैं जो एक्चुअली मेन है उसको हाईलाइट कर दिया हूं, रीड कर लेना, ठीक है। मैं फिर भी शॉर्टकट में आपको बताता हूं। देखो अमृत का काम क्या था और अमृत 2.1 का काम क्या था। अमृत का काम है आपको एस्योर्ड वाटर सप्लाई एंड सीवेज कनेक्शन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। और अमृत 2.1 में क्या हुआ कि वही जो आपका सिक्योर कनेक्शन किया गया है उसको आपको सर्कुलर बनाया जाएगा, मेकिंग सिटीज वाटर सिक्योर थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। जो आपका वेस्ट वाटर गया उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर डाला जाएगा। पहले क्या था, कनेक्शन बनाना था, पहले सिर्फ सीवेज बनाया गया, उसके बाद क्या किया, सीवेज बना के उसको रिसाइकल करके फिर रीयूज करने के लायक बनाया गया। फिर आता है जल जीवन मिशन। इसका काम क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन फॉर ऑल रूरल होम। ये आपको गांव वाले एरिया सब में होता है, हर घर में एक टैप पहुंचाना है। इसका मतलब ये है जल जीवन मिशन का। अटल भूजल योजना क्या है, अटल जल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो एरिया है इसका काम है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम करती है। इस काम में मुझे लगता है फ्यूचर में काफी स्कोप हो सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया के डिफरेंट स्टेट का वाटर लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है। इवन मैं अपने स्टेट का बताऊंगा, मेरे स्टेट का भी वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है आज के टाइम पे। जैसे हमारे में था ना पहले, मेरे स्टेट में अगर आप चापाकल, आई डोंट नो अगर आप किस स्टेट से आते हो, हर जगह पे चापाकल नहीं आता है, वाटर पंप्स वगैरह जो चापाकल हाथ से करते हैं ना, तो सिर्फ 10 मीटर पाइप डालने से पहले हमारे स्टेट में वाटर आ जाता करता था। अब वो नहीं रहा, अब आपको थोड़ा ज्यादा अंदर डालना पड़ता है पाइप को, तब आपको चापाकल से पानी आता है। तो डे बाय डे पानी नीचे जाता जा रहा है। बैंगलोर जैसे एरिया में तो बहुत नीचे है। आपको महाराष्ट्र और महाराष्ट्र यूपी सब में भी बहुत हालत खराब है। तो सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो कुछ चीजें ठंडे बस्ते में जाती है। जैसे रिन्यूएबल वगैरह है ना, वो सरकार का ऐसा मजबूरी है जिसको सरकार छोड़ नहीं सकती है। और ये जो क्रूड क्राइसिस वगैरह होता है उसके बाद सरकार को इसका और इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हमें अपना फ्यूल खुद बनाना पड़ेगा। मे बी ग्रीन हाइड्रोजन, हमें अपना फर्टिलाइजर खुद बनाना पड़ेगा, मे बी ग्रीन अमोनिया। तो रिन्यूएबल इज परफेक्ट, क्या बोलते हैं, मजबूरी सरकार का, ये भी मजबूरी है। लेकिन इसको कुछ टाइम के लिए सरकार ठंडे बस्ते में डाल सकती है, उसको नहीं डाल सकती क्योंकि उससे सरकार का फिस्कल डिफिसिट वगैरह बहुत इशू हो सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो लोग रिन्यूएबल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा कम है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर में भी बहुत पैसा बन सकता है फ्यूचर में। एक दिन समझो, कुछ टाइम पहले रिन्यूएबल सब में ना, आपको क्या बोलते हैं, ज्यादा बात नहीं था। अचानक से क्या हुआ, लास्ट 3-4 साल में रिन्यूएबल स्टॉक्स वगैरह बहुत भाग, क्योंकि सरकार का फोकस आया। ऐसा हो सकता है कल को कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा फोकस आ जाए, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तब हो सकता है जो कंपनी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम करे उनमें ठीक ठाक पैसा बने। तो ये मेरा थिंकिंग है, मैं गलत भी हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सरकार का ढंग से फोकस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन आपको की ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्टॉर्म वाटर वगैरह हो गया, 100% वाटर सप्लाई। तो ये आप रीड कर लेना। मैं मेन चीज आपको बता चुका हूं, अमरूद का यही है कि हर घर में सीवेज दो। अमरूद 2.1 का क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी बनाओ। जल जीवन मिशन का यही है कि हर घर में
टैप पहुंचाओ, और एक JJM-2 भी आ रहा है ऐसा करके कुछ, ठीक है, उसका मिशन है कि वो टैप तो पहुंचा दिया, टैप में पानी आने का भी तो व्यवस्था करो। जो लेक वगैरह जहां से आप टैप लेके आ रहे हो वो लेक सूख जा रहा है, वाटर ड्राई हो जा रहा है, तो एक नया भी सरकार इनके वो लेके आ रही है। देन आपको देखो फंडिंग वगैरह कौन करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स का, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर फंडिंग करता है। और यहाँ पे आप देखो अटल भूजल में वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं दिस इज समथिंग कैन बी फ्यूचर, ठीक है, इस बात का ध्यान देना मेरे हिसाब से। वी नीड टू ट्रैक दिस इंडस्ट्री अ लॉट। हम वापस आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अब अमृत क्या होता है। अमृत वही है कि मतलब आपको सीवेज लेके हर घर के आगे सीवेज दिया जाएगा ताकि पानी वहां से बढ़ाया जाए। तो बिड पाइपलाइन कितना, एस्टिमेटेड बिड पाइपलाइन 26,000 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे। देन अब जाते हैं जेजेएम में। जेजेएम में अगर आप देखोगे तो जेजेएम में इतना था FY26 का बजट, लेकिन इतना ही दिया गया एक्चुअली में। देन FY27 में फिर 67,000 करोड़ का है, सजेस्टिंग अ रिवाइवल आ रहा है। तो आज रिसेंटली आप देख रहे हो इन्वायरो इंफ्रा को भी ठीक ठाक ऑर्डर मिल रहा है, जेजेएम वगैरह सबसे रिसेंटली भी मिला है, कुछ दिन पहले ही मिला था, जाके चेक कर लेना है एक बार। तो EIL का स्ट्रेटजी क्या है, फोकस्ड ऑन अर्बन मिशन अमृत टू अवॉइड रूरल स्कीम व्हाइल मेंटेनिंग स्टेबल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये लोग अमृत में फोकस कर रहे हैं, सिटी एरिया में ज्यादा पैसा भी होता है और आसान भी होता है काम करना। और क्या है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में दो और स्कीम है, एक नमामि गंगा जिसका बजट 3100 करोड़ है, मेरे ख्याल से तो बताने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नमामि गंगा क्या है, एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन SBM है, फोकस सीवेज प्रोजेक्ट फॉर पॉपुलेशन बिलो 1 लाख। अब हम ऑर्डर बुक का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो इनके ऑर्डर बुक में क्या है, वाटर इंफ्रा का EPC काम, EPC आई होप कि आपको पता चला होगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो इनका प्रोजेक्ट है 2500 करोड़ का, ये वन टाइम इनकम हुआ एक तरह से। रिन्यूएबल EPC ये वन टाइम इनकम हुआ, ये अगेन आपको 1900 है। देन आपको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का 1200 करोड़ का, ये दोनों इमीडिएट टर्म पे रियलाइज होगा। दैट इज इनके पास इमीडिएट टर्म पे रियलाइज होने वाला ऑर्डर बुक है 4400 करोड़ का। EPC क्या होता है, वन टाइम ये काम करेंगे खत्म कर देंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपको 1200 करोड़ के आसपास का है। टोटल ऑर्डर बुक बनता है 5600 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू 1100 करोड़, तो 5x का इनके पास आज के टाइम पे ऑर्डर बुक है, विच इज एक्चुअली ग्रेट। और जिस हिसाब से चल रहा है कंपनी, आपको रिन्यूएबल में भी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, इन्वायरो क्या बोलते हैं वाटर स्कीम में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी पोजीशन पे आज के टाइम पे। बस वही है, EPC कॉन्ट्रैक्टर है, EPC कॉन्ट्रैक्टर हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ मार्जिन। कल को इनको हो सकता है कि आपको मार्जिन कम होते हुए दिखे। देखो यहाँ पे क्या है, इनका मार्जिन कितना है 27-28%, लेकिन ये जा कहां पे रहे हैं, ये जा रहे हैं आपको वहां पे रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल EPC में एक नए प्लेयर के लिए, जो नया प्लेयर घुसा है उसके लिए इतना मार्जिन कर पाना डिफिकल्ट है। दे वांट बी एबल टू डू इतना मार्जिन, क्योंकि देखो जब कोई भी नया प्लेयर किसी डोमेन में आता है उसको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज को आप देखोगे शायद KPI ग्रीन को मार्जिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, क्योंकि दे आर प्रूवन प्लेयर्स, और यहाँ पावर को अपना मार्जिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि एंट्री करना चाह रही है, दे विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर मार्जिन। तो इनका रेन्यूएबल का जो मार्जिन आप देख रहे हो 10-15% बहुत हुआ। वाटर इंफ्रा में दे कैन हैव गुड मार्जिन, ऑपरेशन मेंटेनेंस में है, लेकिन फ्यूचर में आप इनका भले ही और रेवेन्यू बढ़ते हुए देख सकते हो। तो इस चीज का ध्यान देना कि इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन आपको इबिटा मार्जिन इनका डिक्लाइन आएगा। व्हाई, क्योंकि इनका इबिटा मार्जिन बहुत हाई है। आपको वाटर इंफ्रा के जैसे जो कि डिक्रीज होने वाला है फ्यूचर रिन्यूएबल की वजह से, क्योंकि रिन्यूएबल में फॉर अ न्यू प्लेयर टू कमांड हाई मार्जिन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर ये कर लेते हैं देन इनका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक में एक और चीज है ना, रिन्यूएबल में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मेनली आपको EPC वाला काम करेंगे, थोड़ा बहुत इनको बिल्ड ऑन ऑपरेट का भी मिला है। बिल्ड ऑन ऑपरेट क्या हुआ, ये लोग बेस का प्लांट वगैरह बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने मेरा रिन्यूएबल वाला वीडियो सब देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ कि ये सब क्या होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट क्या होता है, EPC क्या होता है रिन्यूएबल कंपनी पे। आपको अगर आप नए व्यूअर हो ना, आपको मेरे कंपनी पे रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज पे भर भर के वीडियो मिलेगा। हरियाणा पावर हो गया, अद्वैत हो गया, KPI ग्रीन हो गया, सब पे मिलेगा वीडियो आपको। तो सब्सक्राइब कर लेना और देख भी लेना। और एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि मैं एक ऑनलाइन सेशन कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे आपको एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे फॉरवर्ड PE वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड मैट्रिक्स वगैरह कैसे निकालते हैं, पेग रेशियो
कैसे निकालते हैं, बेसिकली कंपनी को फ्यूचर में कैसे वैल्यूएट करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी को कैसे ढूंढे जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो सकती है। देन मैं सेलिंग स्ट्रेटजी क्या यूज करता हूँ, एआई को कैसे यूज करता हूँ अपने रिसर्च एनालिसिस वगैरह में, ये सब मैं आपको बताऊंगा उस सेशन में। 2 दिन का सेशन है, देख लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मन हो तो उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। 5 सीट अभी भी बचा हुआ है। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस गैप का रीजन क्या था Q3 में? तो मैनेजमेंट का ऐसा बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज वगैरह हुआ है, कुछ हमें नए ऑर्डर्स मिले थे वो नहीं हुआ है, कुछ एक्चुअली में ना गवर्नमेंट को लगा था कि इस सेक्टर में ना कुछ करप्शन वगैरह हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको एनालाइज वगैरह कर रही थी। दूसरा चीज क्या है कि इनका बोलना है कि हम लोगों ने 5-6 प्रोजेक्ट दिल्ली में बिड किया था, जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रिबिड वगैरह करना पड़ा या तो स्टॉप हो गया। थर्ड क्या है कि 3,000 करोड़ का बीट्स इन बिहार फेस्ड एवेल्युएशन डिले। उसके अलावा जो आपको एक्सटेंडेड रेन वगैरह था वो मैनेजमेंट का बोलना था, जिसकी वजह से हमें FY 26 में ऑर्डर्स वगैरह मिलने में डिले हुआ है। देन एक और कंपनी है, एक कंपनी जिसका एक्विजिशन कर रहे हैं, उसका नाम है सुयोग ऊर्जा करके। सुयोग ऊर्जा में क्या करेंगे, देखो ये सोलर का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं, और सुयोग ऊर्जा जो है ये विंड के तरफ है। विंड प्लस सोलर प्लस बेस, तो कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसका क्या प्लान है, 3 ट्रांचेज में करेंगे, टोटल 311 करोड़ लगेगा। पहला है 111 करोड़ का, उसमें ये लोग 51% ऑनरशिप लेंगे। देन सेकेंड ट्रांचेज में 108 करोड़ लगाएंगे और 24% बाकी लेंगे। फिर 25% लेंगे 91 करोड़ का। और ये जो बाकी 2 ट्रांचेज है, ट्रांचेज 2 एंड ट्रांचेज 3 आर परफॉर्मेंस लिंक, ठीक है, रिक्वायरिंग अकोमुलेटिव पैट ऑफ 175 करोड़ FY 26 टू FY 28। तो ये ट्रैक करना कि कैसे कर रहे हैं आगे, और पूछना पड़ेगा कि ये कैसे वैल्यूएशन लगा रहे हैं। यहाँ पे 50% का आप लगाए हो 111 करोड़, बाकी 200 करोड़ लगा रहे हो, बाकी 49% का, ये वैल्यूएशन किस तरह से कर रहे हो, ये पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा क्या है कि जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एंट्री इनटू विंड EPC टू ऑफर हाइब्रिड सॉल्यूशन। तो ये खुद करते थे ये सोलर प्लस बेस, ये खुद भी नया आए हैं इसमें। उसके अलावा इन्होंने सुयोग ऊर्जा के एक्विजिशन किया, उससे क्या होगा, विंड भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन एक तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो एसेट लाइट, जीरो डेट मॉडल। एक्सपेक्टेड FY 26 रेवेन्यू 355 करोड़, एक्सपेक्टेड FY 26 पैट 38 करोड़, और कंपनी का पैट कितना है, 208 करोड़। तो 10% 15% का इंपैक्ट इनके उस पर पड़ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड 160 स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम, ये सब उतना काम का नहीं है। और ये रेवेन्यू टारगेट्स वगैरह क्या दे रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट्स वगैरह है कि Q4 में इनका टारगेट है 600 से 650 करोड़ करने का, 450 ये वाटर वेस्ट वाटर से करेंगे, 200 करोड़ रेवेन्यू से रिन्यूएबल्स वगैरह से करेंगे। फिर FY 27 क्या आउटलुक है, 35 से 40% ग्रोथ, और रिन्यूएबल वहां पे ये 400 से 500 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे। तो ये सब ट्रैक करना। अब हम कुछ रिस्क एंड गवर्नेंस वगैरह का बात कर लेते हैं। तो देखो इनका क्या है कि रिसीवेबल्स एंड अनबिल्ड रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज हुआ है, जो कि 225 करोड़ है फॉर JJM प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। उसके अलावा देखोगे क्रेडिट रिस्क का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी इनका बढ़ा है, 15 करोड़ का हो गया है, जिसमें से 6 करोड़ इनका Q3 में ही ऐड हुआ था। और इनका कस्टमर कंसंट्रेशन है, जैसे आप देखोगे बिहार और दिल्ली गवर्नमेंट का डिले की वजह से इनका आपको रेवेन्यू वगैरह इंपैक्ट हुआ है, ऑर्डर बुक भी इंपैक्ट हुआ है। और हम देखते हैं ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हमारा Q4 में सिग्निफिकेंट कैश फ्लो आने वाला है। अगेन वन थिंग टू मॉनिटर कि Q4 में कितना कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो मैनेजमेंट बोल रही है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है बुल केस बियर केस। बुल केस क्या है, देखो 5600 करोड़ का रेवेन्यू है, 2 साल का एबिलिटी आराम से देता है, और ये कंपनी आपको रिन्यूएबल में भी जा रहा है। रिन्यूएबल में तो अभी बहुत ग्रोथ है, बहुत सारा वीडियोस है मेरा, देख लेना। और बियर केस क्या है कि जो इनका सरकार वाला इशू चल रहा है, हमेशा टेक्निकल ग्लिच हो जाना, फिर डिलीट हो जाना, उसके वजह से कंपनी सफर करेगी। तो ये सब इनका कुछ बुल केस है, बियर केस है। बियर केस नॉर्मली वही है आपका कि सरकार के साथ काम करती है, डिले वगैरह होगा। एक और मैं बताना चाह रहा हूं, इनका टॉप लाइन ग्रोथ के साथ देखोगे, टॉप लाइन तो ग्रो हो रहा है, हो सकता है मार्जिन इनका थोड़ा बहुत, इस आज के टाइम में 25% के आसपास है, वो डिक्रीज कर सकता है, 20% के आसपास भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल में इनका मार्जिन कम होगा, इधर इनका मार्जिन ज्यादा होगा। तो 25 से 20 जा सकता है, 15 मान लो रिन्यूएबल का, एंड
25 मान लो इधर का, तो एवरेज करके 20 हो सकता है स्टार्टिंग में इनका आपको वाटर इंफ्रा का ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो तो ज्यादा बड़ा मार्जिन हो, लेकिन ओवर द टाइम इनका एबिटा मार्जिन आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इस चीज पे ध्यान देना। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, ये कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है। देखो मेरे हिसाब से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, रिन्यूएबल में भी काम है, वाटर इंफ्रा में भी काम है, ऑर्डर बुक ठीक ठाक विजिबिलिटी दे रही है। कोई कोई बोलेगा कि मैनेजमेंट ने पास्ट में जो कमिट किया था वो नहीं किया, क्योंकि देखो मैनेजमेंट के हाथ में बहुत चीज होता नहीं है। दे सौ कि हमें अच्छा ऑर्डर मिलेगा, फिर अचानक से इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन आ गया, ऑर्डर वगैरह बुकिंग वगैरह कम हो गया, डिले आने लगा, तो ये लोग क्या करेंगे। तो अब के टाइम पे क्या हुआ, सरकार ने फिर से फोकस दिया है, ऑर्डर्स वगैरह कंपनी जितनी लगे तो उस हिसाब से कंपनी मुझे थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। बट एक बात याद रखना, किसी भी कंपनी में कभी 5% ज्यादा पैसा मत लगाना, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इस बात का भी ध्यान देना। क्योंकि रिस्क इज ऑलवेज देयर, किसी भी सेक्टर में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ आप। और इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, देखो तो 70% कंपनी का माल आज के टाइम पे आपको प्रोमोटर के हाथ में है। इवन प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक बढ़ाया है, 0.06% से बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया तो है ना। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हो रहे हैं। देखते हैं पब्लिक में कोई बड़ा नाम दिखता है क्या। पहले मुकुल अग्रवाल जी थे, लेकिन आज के टाइम पे मुकुल अग्रवाल जी यहाँ पे नहीं है, वो निकल चुके हैं। और देखते हैं रिजर्व्स वगैरह क्या सीन है। तो इनका रिजर्व ज्यादा सही है, बोरोइंग्स भी है कंपनी में, लेकिन डेट टू इक्विटी कंपनी का कम है। तो देखो मुझे क्या लगता है, कंपनी अगर 35-40% से ग्रो कर गई, बॉटम लाइन को भी 30-40% से ग्रो कर ले, मान लो 30% से भी ग्रो करे, आई थिंक 35% से इमीडिएट टाइम पे कर सकती है। गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर देयर इबिटा मार्जिन विल डिक्रीज, दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो 16 का पी रेशियो है, 30 का आपको ग्रोथ से जा रहे, तो 0.5 के पेक पे मिल रही है कंपनी, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक डील है। बट अगेन याद रखना, अपना एनालिसिस करना, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इन ओनली माय अंडरस्टैंडिंग। और अपना एनालिसिस करके ही किसी कंपनी को खरीदना, तभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे और तभी कोई डिसीजन ले पाओगे सही से। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। और एक बात, हाँ, अगर आप एसएमई इन्वेस्टर हो तो आप मेरा चैनल मेंबरशिप ले लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वहां पे मैं क्या करूंगा, एसएमईज कंपनी पे, अच्छे कंपनीज पे आपको वीडियो लेके आऊंगा, कुछ बड़ी कंपनी पे भी लेके आऊंगा, ताकि मेरा कोशिश रहेगा कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप में ना फंसे। और वो चैनल मेंबरशिप ले लो, बहुत अच्छे अच्छे चीज में वहां पे बताऊंगा। और मैं आपको क्या बोलता, प्रायोरिटी रिस्पॉन्स भी करूंगा, उसके बाद मंथली ट्राई करूंगा कनेक्ट करने का भी। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक इट। बाय।